चैप्टर नंबर 97 हमें हुआंग जिपिंग को दिखाते हैं जो अपनी किसी स्किल का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से दलदली एबिसियल सुनामी चारों तरफ से उबलते हुए सीधा उसी मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ने लगती है। इस स्किल का नाम है एबिसियल मड जो किसी की भी मूवमेंट स्पीड को 99% से कम कर देता है। ये मिट्टी काफी ज्यादा तेज रफ्तार में आगे बढ़ते हुए उस मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर लेती है। वो मॉन्स्टर बार बार चीखें लगाते हुए यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, टेंटिकलों को फटकारते हुए ऊपर भी उठने की कोशिश करता है, पर इस एबिसियल मड की वजह से वो ठीक से इधर उधर हिल भी नहीं पाता। ये देख के आसपास खड़े सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सब एक साथ हैरानी से चिल्लाते हैं, क्या ये बॉस इतनी आसानी से बस एक ही स्किल में अटक गया? सभी लोग अपनी शॉक से बाहर आए भी नहीं थे तभी सामने से जिपिंग चिल्लाता है, हे तुम सभी लोग वहाँ खड़े खड़े कर क्या रहे हो? जल्दी वापस आओ और अपना अटैक करना कंटिन्यू रखो। इन लोगों के साथ ही जिपिंग की मदर भी इस फाइट में शामिल थी। वो जब ये सीन देखती है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सभी लोगों को मोटिवेट करते हुए कहती है कि जल्दी करो, अपनी सारी फायर पावर को उस बॉस के ऊपर फोकस करो। अब उसकी मदर की बात सुन के सभी लोग राजी हो जाते हैं और एक साथ आगे बढ़ते हुए अपने सारे के सारे अटैक्स को उस बॉस के ऊपर फोकस फायर करने लगते हैं। अगले ही पल उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर काफी सारे अटैक्स एक साथ आ गिरते हैं। इसकी वजह से उसकी हेल्थ काफी ज्यादा तेजी से कम होने लगती है। वो दहाड़े मारते हुए रेसिस्ट करने की कोशिश करता रह जाता है। सामने की तरफ सभी लोग जब इतना ज्यादा डैमेज देखते हैं तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, ग्रेट, इस लहर में तो कितना मैसिव अमाउंट में डैमेज पड़ा है। तभी सामने से एक बंदा चिल्लाता है, हे एक मिनट सामने देखो जरा। तभी हमें सामने दिखाते हैं एक झटके के साथ वो बॉस मॉन्स्टर सारी अबिस मड से बाहर निकल जाता है। उसकी बॉडी से काफी जोरदार बिजलियां कड़क रही थी। वो हवा में उड़ते हुए काफी ज्यादा मैसिव अटैक सा तैयार करने लगता है। ये देख के आसपास खड़े लोग चिल्लाते हैं कि बॉस अब अपने सेकंड फेज में एंटर कर चुका है और वो अपने अल्टीमेट मूव तैयार कर रहा है। सामने से एक हुडी वाला बंदा इस स्किल के इफेक्ट को समझ जाता है और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, ओ नो, ये एक एरिया ऑफ इफेक्ट डैमेज स्किल है। अगर हम इसकी रेंज में आ गए तो हम इसे कहीं से कहीं तक डॉच नहीं कर पाएंगे। वो एक सील्ड वॉरियर का नाम चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी करो, अपने सारे बैरियर्स को एक्टिवेट करो। पर सील्ड वॉरियर तो पहले से ही अपनी सील्ड उठा के पीछे भागने लगा था और चिल्लाता है, बैरियर माय फुट, मेरा बैरियर इसके सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाएगा, जल्दी करो और भाग यहाँ से। तभी हमें साइड में वांग जिपिंग को दिखाते हैं जो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसके हाथ से निकलती डार्क पर्पल एनर्जी एक ब्लैक होल का शेप लेने लगती है। वो एक स्किल का इस्तेमाल करता है, एक्कोस ऑफ द एबिस। इस स्किल से बना हुआ ब्लैक होल इस मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर लेता है और इसके अंदर एक काफी जायगेंटिक चेन इस बॉस मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर लेती है। बॉस बस छटपटाता रह जाता है। उसकी अल्टीमेट स्किल वहीं पर ही इंटरप्ट हो चुकी थी। ये देख के बगल में खड़े लोग ही नहीं बल्कि जिपिंग की मदर भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी। वो भी हैरान होते हुए कहती है, क्या इस बॉस की स्किल इंटरप्ट हो गई इतनी आसानी से? तभी सामने हमें जिपिंग को दिखाते हैं जो पागलों की तरह हंसता ही जा रहा था। एबिसियल पावर की वजह से उसकी पूरी बॉडी करप्ट सी होने लग गई है और वो चिल्लाता है, बेकार कचरों का झुंड। फिर वो अपनी नजरें घुमाते हुए अपनी मदर की तरफ देखता है और कहता है, तुम मेरी बेचारी माँ, देखो तुमने कैसे कायर लोगों को पाला है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यहाँ जीत पक्की थी, लेकिन तुम लोगों को तो बस डर कर सिर पकड़ के भागना ही आता है। तुम लोगों में जरा भी हिम्मत ही नहीं है। चलो अब मैं ही तुम्हारी असली पावर को जगाता हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली फेका हेवी इंडस्ट्री कैसी दिखनी चाहिए। वो अपनी सारी की सारी डार्क पावर को चारों तरफ फैलाने लगता है और कुछ ही पलों में उसकी डार्क पावर रेड ब्लडी क्रिम्सन कलर में बदल के सीधा सभी लोगों के अंदर ही घुसने लगती है। ये देख के वांग विफेंग और उसके साथी शुरुआत में काफी ज्यादा पैनिक करने लग जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर ये चीज है क्या। पर इन बेचारों को सोचने का कुछ टाइम ही नहीं मिलता। ये पावर जैसे ही इनकी बॉडी में समाती है उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि कोई अबिस की गहराई से उनकी आत्मा में झांकने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह से सबका दिमाग खराब होने लगता है, उनकी आंखें लाल होने लगती हैं। एंडलेस किलिंग इंटेंट के साथ बहुत ही ज्यादा पावर का बूस्ट इन सब की बॉडीज में समाने लगता है। लोगों से अपने शरीर कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे। इस स्किल का नाम है एबिसियल सैक्रिफाइस। ये स्किल किसी भी प्लेयर के अंदर से फोर्सफुली लाइफ स्पैम निचोड़ती है और उनके एट्रीब्यूट्स को टेम्परेरीली 99% तक बूस्ट कर देती है। इतने मैसिव बूस्ट के कारण सभी लोग काफी जोर जोर से आ ऊ करते हुए चिल्लाने लगते हैं। पीछे से जिपिंग चिल्लाता है कि सभी लोग मेरी इस पावर का इस्तेमाल करो और इस मॉन्स्टर को खत्म कर दो। इसकी आवाज सुन के फेका हेवी इंडस्ट्री के सभी लोग उस चेन में फंसे हुए मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। सब अपनी फायर पावर को चार्ज करके सीधा इस मॉन्स्टर की तरफ लॉन्च करते हैं। बारिश की बूंदों की तरह काउंटलेस अटैक्स लगातार सीधा इस बॉस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वो बॉस मॉन्स्टर बस टेरिफाइंगली छटपटाते हुए अपनी आंखें फाड़ फाड़ के बस इन अटैक्स को देखता रह जाता है। ऐसा लग रहा है कि अब वो भी हार मान चुका है और अगले ही पल बूम, विलेज के सेंटर में एक मैसिव धमाका होता है। इससे निकलने वाली फायर चारों तरफ फैलने लगती है। कई सारी झोपड़ियां एक साथ इवेपोरेट हो जाती हैं और वो बॉस मॉन्स्टर इतने मैसिव धमाके में चीथड़े उड़ जाता है। उसकी आंखों में टेरर साफ साफ दिखाई दे रहा है। बॉस मॉन्स्टर के मरते ही लूट की बारिश सी होने लग जाती है। उसके शरीर के नीचे बहुत सारी लाइट और जमा होने लगती हैं। एक नोटिफिकेशन आती है, फेका हेवी इंडस्ट्रीज ने सक्सेसफुली अपना पहला एमराल्ड ग्रेड का बॉस स्किल हासिल कर लिया है। ये देख
के पहले तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरानी से इस नोटिफिकेशन को देखते रह जाते हैं और अगली पल खुशी के मारे सभी लोग झूमने लगते हैं और पागलों की तरह चिल्लाते हैं, वाओ ये तो सच में अमेजिंग था। ये पहली बार है जो फेका हेवी इंडस्ट्री ने एक एमरल्ड ग्रेड के बॉस मॉन्स्टर को हराया है। और इसके अगले पल सभी लोग हुआंग जिपिंग को उठा के हवा में उड़ाने लगते हैं और हुआंग जिपिंग के नाम के नारे लगाने लगते हैं। पर उसकी मदर ये सीन देख के काफी ज्यादा हैरान और थोड़ी परेशान लग रही थी। वो अपनी मोटी असिस्टेंट के साथ हुआंग जिपिंग की तरफ आगे बढ़ती है और सबको कमांड देती है कि ठीक है सभी लोग अब जाके लूट को डिवाइड करो और हुआंग जिपिंग तुम 1 मिनट के लिए मेरे साथ आओ। इसके इतना कहते ही हमारा सीन चेंज होता है और हमें विलेज के बाहर की तरफ इन लोगों को दिखाते हैं। हुआंग हुईफेंग अपनी असिस्टेंट और हुआंग जिपिंग के साथ अकेले यहाँ आ चुकी है। जिपिंग अपनी मदर की शक्ल देख के ऑलरेडी समझ चुका है कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है, तभी जैसा वो सोचता है वैसा ही होता है। हुआंग हुईफेंग इसकी तरफ देखते हुए बिल्कुल सीरियस अंदाज में इसे घूरती है और चिल्लाती है, हुआंग जिपिंग अपनी मदर को सच सच बताओ कि तुमको ये सारी स्किल्स कहाँ से मिली। पर हुआंग जिपिंग वो तो अलग ही अपने ही घमंड में है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी मदर कितनी गुस्से में लग रही है। वो अब भी अपने एटीट्यूड में कहता है, हम अभी अभी इतनी बड़ी बैटल जीत के आए हैं और तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रही हो जैसे कि मैंने कोई भारी गलती कर दी हो। पर उसकी मदर इसके एटीट्यूड को इग्नोर करते हुए कहती है कि बस मेरे सवाल का जवाब दो। जो सुन के जिपिंग एक गहरी सांस भरता है और अपनी भारी आवाज में कहता है, मैंने एक बॉस मास्टर को हराया था और ये स्किल मुझे उसी से मिली। जो सुन के उसकी मदर इसकी तरफ देखते हुए गुस्से में चिल्लाती है, झूठ, तू तो एक मेज है और वो स्किल्स किसी भी तरह से एक मेज की तो नहीं है। भले ही हमने उस एमरल्ड ग्रेड के बॉस मास्टर को हरा दिया हो, पर अभी तुम्हारी उस स्किल ने हमारी पूरी गिल्ड के 300,000 से भी ज्यादा की लाइफ स्पैम निचोड़ ली है। वो लाइफ स्पैम हमें शैडो को वापस देनी थी। जिपिंग, तुम्हारी स्किल की कीमत कुछ ज्यादा ही हाई है, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। पर अगले पल जिपिंग अपना माथा पकड़ के जोर जोर से हंसने लगता है और चिल्लाता है, बस अब बहुत हो गया। इस गिल्ड ने उस बॉस को सिर्फ मेरी वजह से हराया था, फिर भी तुम लोग मुझे किसी क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहे हो। हर समय बस शैडो शैडो की ही बात करते रहते हो। मैं तुम्हारी तरह शैडो का कुत्ता नहीं बनना चाहता। तुम लोगों की नालायकी और कायरता से तंग आ चुका हूँ मैं। अब मैं तुम्हें मुझे कंट्रोल नहीं करने दूंगा, बस देखते रहना। मैं जल्द ही शैडो को मार डालूंगा और मेरी फेका हेवी इंडस्ट्री गिल्ड को ग्रेट जिया की नंबर 1 गिल्ड बना कर दिखाऊंगा। इतना कहके उसके सर में दर्द होने लगता है और वो अपना सर पकड़ के यहाँ से चलने लगता है। उसकी मदर पीछे से चिल्लाती जाती है, वहीं रुक जाओ, तुम अब भी बहुत छोटे हो, तुम्हें इस दुनिया में सर्वाइवल के नियमों की कोई समझ ही नहीं है। तभी मैं हुईफेंग की असिस्टेंट को दिखाते हैं, वो भी चिल्लाते हुए आगे बढ़ती है और जिपिंग की चिंता करते हुए कंधे से इसको पकड़ते हुए इससे कहती है, जिपिंग ऐसा मत करो आंटी, ये सब कुछ बस तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हैं। पर इसकी आवाज सुन के तो मानो जिपिंग के अंदर कुछ ट्रिगर हो गया हो। वो एकदम से रुकता है और वो अपनी पर्पल डार्क आइज के साथ सीधा इसकी तरफ घूरते हुए चिल्लाता है, अगर ये सब मेरी ही भलाई के लिए है तो वो बार बार मुझे तुम्हारे जैसी बदसूरत लड़की के साथ ही क्यों जोड़ी बनाने की कोशिश करती रहती हैं। और इतना कहते वो हुईफेंग के असिस्टेंट के मुंह में एक जोरदार घूंसा जड़ देता है और जिपिंग के अंदर एबिस की पावर मिलने की वजह से उसकी ताकत इतनी ज्यादा हो गई है कि एक ही मुक्के में हुईफेंग की असिस्टेंट का चेहरा 180 डिग्री फ्लिप हो जाता है। ये हॉरिफाइंग सीन देख के हुईफेंग भी आगे बढ़ती है और चिल्लाती है, जिपिंग आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। वो एकदम से अपने ही बेटे को इतना ज्यादा रूथलेस बनता देख के अब काफी ज्यादा घबराने लग गई है। वो आगे बढ़ते हुए कंफ्यूजन में अपने असिस्टेंट की बॉडी की तरफ देखती है, पर जिपिंग बस कैजुअली इसे साइड में करते हुए अपना हाथ झटकारता है। तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है, तुमने लिटिल ड्रैगन को जान से मार दिया है। ये नोटिफिकेशन देख के अनजाने में ही जिपिंग की शक्ल पे एक सेटिस्फेक्शन भरी मुस्कान आ जाती है। लिटिल ड्रैगन के मरने के बाद उसकी बॉडी लाइफ स्पैम में कन्वर्ट होने लगती है और उसकी लूट भी ड्रॉप हो जाती है। शुरुआत में तो जिपिंग को ये करने में काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस होती है, पर अगले ही पल उसकी शक्ल पे पसीना टपकने लगता है और उसे थोड़ी हेजिटेशन सी होने लगती है। पर वो इसे इग्नोर करते हुए कहता है कि तुम्ही ने मुझे ये करने के लिए फोर्स किया है। इतना कहते ही वो इस लूट को इग्नोर करते हुए पीछे मुड़ता है और चुपचाप यहाँ से निकलने लगता है। पीछे से उसकी मदर चिल्लाती रहती है, हे रुक जा, आखिर तुम करना क्या चाहते हो, वापस आओ। पर जिपिंग तो इसे पूरी तरह से इग्नोर करता है और चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें जुमा और चुकुन सेंग को दिखाते हैं। उनकी बॉडी काफी ज्यादा रेड ग्लो से चमक रही है, जिनके ऊपर एक जाना पहचाना हाथ अपनी स्किल का इस्तेमाल कर रहा है। और जैसा कि तुमने अब तक उम्मीद लगा ही ली होगी कि ये एम कंट्री का वही मिक्स्ड ब्लड कैप्टन है जो डाक्सिया में घुसपैठ कर चुका है और जुमा और चुकुन सेंग के शरीर से उनकी स्किल्स भी निकाल चुका है। वो इन दोनों की स्किल्स को चेक करते हुए कहता है, ये तो सच में काफी इम्प्रेसिव स्किल्स हैं। चुकुन सेंग, जुमा, रेस्ट इन पीस। इसके इतना कहते ही हमें 3 दिनों के बाद यानी रियलिटी का सीन दिखाते हैं। मैजिक लर्निंग टावर के हाइडआउट के अंदर एक गार्ड जो यहाँ पर अपनी ड्यूटी पे उबासियां मार रहा है, उसे काफी ज्यादा झपकियां आ रही हैं। उसका दिन दहाड़े ड्यूटी की वजह काम चोरी करने का मन कर रहा है, पर तभी उसके ऊपर एक मैसिव परछाई आती है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपना सर उठा के ऊपर की तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि सामने खड़ा है एक जायगेंट
जायंटिक मैसिव डार्क पर्पल बोन ड्रैगन ओसाइरिस। ओसाइरिस सीधा इनके हाइडआउट के ऊपर ही आके रुकता है और एक जोरदार हवा का झोंका पूरा हाइडआउट को घेर लेता है और अपने सामने एक ड्रैगन को देख के तो इस गार्ड की बोलती बंद हो जाती है, उसके पैर थर-थर कांपने लगते हैं। वो एकदम से खुद को संभालता है और जोर जोर से चिल्लाता है, वो यहाँ तो सच में एक जायंटिक ड्रैगन बॉस आ गया। डैम इट, सभी लोग तुरंत बैटल मोड को एक्टिवेट करो। मुझे तो अब भी भरोसा ही नहीं हो रहा मैजिक लर्निंग टावर का वो ड्रैगन का लेजेंड सच में रियल है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, घंटा फाइटिंग मोड एक्टिवेट कर, बस चुपचाप भागो यहाँ से। तभी हमें ऊपर से शैडो को दिखाते हैं जो अपनी शकल इन लोगों को दिखाते हुए कहता है, तुम लोग पैनिक मत करो, ये तो बस मैं हूँ। अपनी गिल्ड लीडर हुआंग वुईफेंग को कॉल करो और उन्हें यहाँ बुलाओ। मैं यहाँ अपना उधार 800 ईयर्स की लाइफ स्पैम कलेक्ट करने आया हूँ। सामने से एक गार्ड चिल्लाता है, वाओ शैडो सच में इतने मैजेस्टिक ड्रैगन पे राइड कर रहा है, ये तो कितना अमेजिंग है। पर दूसरा गार्ड काफी ज्यादा समझदार और सेल्फ अवेयर था, वो तुरंत ही शैडो के आगे घुटनों पे आ जाता है और शैडो को बताता है, मास्टर शैडो आपकी टाइमिंग थोड़ी सी गलत हो गई, गिल्ड लीडर यहाँ पर नहीं है। ये देख के शैडो हैरान हो जाता है और कहता है, हाँ यहाँ पर नहीं है, मैंने तो ऑलरेडी इसी टाइम पे उसके साथ अपॉइंटमेंट सेट की थी। तो सामने वाला गार्ड अब भी घुटनों पे बैठे बैठे ही शैडो को जवाब देता है, 3 दिनों पहले यंग मास्टर और गिल्ड लीडर के बीच में थोड़ी बहुत झगड़ा हो गया था और तब से ही उनमें से किसी ने भी अभी तक गेम में लॉग इन नहीं किया और हमें पता भी नहीं है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। इसके इसी पैनिक भरे एक्सप्रेशन के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब कमेंटों में बताना कि तुम लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा है और क्या आने वाले चैप्टर के लिए तुम्हें कुछ एक्साइटमेंट हो रही है। अब आने वाली कहानी काफी ज्यादा एक्साइटिंग और एक्शन से भरी होने वाली है। तो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर देना और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हाइप करना, सब्सक्राइब करके रख लेना अगर नहीं किया है तो। अब मिलता तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।